हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज सिलेक्ट एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सेल साइकिल. हमें सेल साइकिल का रिगार्डिंग में कुछ स्टेटमेंट गिवन है, राइट? ए बी सी एंड डी, और हमें बताना है इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. एक एक करके सभी स्टेटमेंट के लिए चेक करेंगे. तो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर हम रीड करें तो हमें क्या बोला हुआ है? डुप्लीकेशन ऑफ जीन्स ऑकर ट्वाइस इन मियोसिस. ड्यूप्लीकेशन जो जीन्स का होता है वो मियोसिस के अंदर 2 टाइम्स होता है. तो अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें तो ये स्टेटमेंट कैसी अपने आप में फॉल्स है. अब ये स्टेटमेंट फॉल्स क्यों है अगर हम इस पॉइंट को समझे. हम सभी जानते हैं क्या होता है, दैट दिस इज अ सेल, ये सेल है और ये कैसी अभी 2n स्टेज के अंदर है. 2n स्टेज के अंदर उसके बाद ये जाके अभी डिवाइड होगी और इसके एक 2 सेल और फॉर्मेशन होंगी और ये कैसे होंगे, दोनों के दोनों हैप्लॉइड होंगे नंबर में. डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल बना है तो ये कौन सी प्रोसेस के बारे में समझ रहे हैं? मियोसिस है ये तो अब हमें पता ही है, मियोसिस के बारे में पूछा हुआ है. अब ये फिर से सेल 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगी, दोनों सेल एक एक बार और डिवाइड होंगे और फॉर्मेशन हो जाएंगे 2 मोर सेल का. तो टोटल कितने बन गए? 4 सेल का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे टोटल, राइट? अगर हम इन सेल की बात करें तो ये सेल्स क्या है, अपने आप में गैमेट्स हैं और ये क्या है, हमारी जर्म लाइन सेल है जो गैमेट्स की फॉर्मेशन करवा रहे हैं, करेक्ट? अब क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला है कि डुप्लीकेशन ऑफ जीन का 2 टाइम हो रहा है, कि डुप्लीकेट जीन 2 बार कर रहे हैं. तो अब ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट क्यों है? अब हम सब जानते हैं कि जब ये सेल डिवाइड हुई है तो ये सेल डिवाइड होने से पहले, दैट मीन्स ये सेल साइकिल का कौन सा पार्ट है? डिवीजन वाला पार्ट है. तो इससे पहले एक फेज आया होगा, दैट इज इंटरफेज. इंटरफेज आया होगा और इंटरफेज के अंदर हम सबको पता है कि एस फेज आया होगा इंटरफेज के अंदर सेल साइकिल का. और एस फेज के अंदर क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है. क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है. और डीएनए का रेप्लिकेशन का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जितने भी डीएनए का अमाउंट है, जितने भी डीएनए है वो पूरा का पूरा रेप्लिकेट हो जाएगा, डबल हो जाएगा वो अपने अमाउंट के अंदर, करेक्ट? अब डबल हो रहा है डीएनए, तो डीएनए का हमें पता है कि डीएनए के अंदर ही जीन्स प्रेजेंट होते हैं. जीन क्या होते हैं? एक्चुअली में कोडिंग पार्ट होते हैं डीएनए के. वो डीएनए का पार्ट जो कोड कर रहा है किसी भी जीन के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? वो जीन का पार्ट जो कोड कर रहा है किसी भी प्रोटीन के लिए, उसे हम जीन कहते हैं. यही होता है जीन के बारे में. तो पूरा डीएनए रेप्लिकेट हुआ तो फिर जीन भी रेप्लिकेट होगा और इसके बाद सेल एंटर कर जाता है मियोसिस के अंदर, पूरी की पूरी डिवीजन हो जाती है. अब अगर हम इस पॉइंट को समझें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लियरली कि सेल का, दैट मीन्स सेल का रेप्लिकेशन, सेल के डीएनए का रेप्लिकेशन एक ही बार हुआ है. कहा हुआ? एक ही बार हुआ है. और वो एस फेज के अंदर 2 टाइम्स डुप्लीकेशन जीन का नहीं हुआ है. तो ये स्टेटमेंट कैसे हो गई हमारी? फॉल्स हो गई. 2 टाइम्स नहीं होता, सिर्फ एक बार होता है. सेल डिवाइड जरूर 2 बार कर रही है. देख रहे हैं हम यहाँ पे कि एक तो ये डिवीजन हुआ और उसके बाद फिर एक ये डिवीजन हुआ. सेल ने डिवीजन जरूर करी 2 बार मगर डुप्लीकेशन नहीं हुआ है जीन्स का 2 बार. तो दिस इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं. नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमसे क्या बोला? कैरियोकाइनेसिस ऑकर ट्वाइस ड्यूरिंग माइटोटिक डिवीजन. कैरियोकाइनेसिस क्या हो रही है? 2 टाइम्स हो रही है. अब इस स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो ये स्टेटमेंट अपने आप में कैसी है? ट्रू स्टेटमेंट है. अब ये ट्रू स्टेटमेंट क्यों है? बिकॉज हम सबको पता है कि कैरियोकाइनेसिस क्या होता है. कैरियोकाइनेसिस होता है न्यूक्लियस का डिवीजन. इसमें क्या हो रहा है? न्यूक्लियस होता है डिवाइड, न्यूक्लियस डिवाइड्स. यही पॉइंट है. तो अगर हम डायग्राम ही देखें जो अभी हमने छोटा सा यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया था अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो ये सेल था. सेल के अंदर, अब भाई ऐसा तो है नहीं कि सेल ऐसे ही होगा, न्यूक्लियस होगा उसके अंदर अपना. तो जब ये सेल डिवाइड हुआ होगा तो इन दोनों सेल के पास भी अपने अपने न्यूक्लियस आए होंगे. तो ये फर्स्ट टाइम कैरियोकाइनेसिस हुई होगी इसके अंदर. फिर दोबारा जब इस सेल ने डिवीजन शो करी तो यहाँ पे भी इन सेल के अंदर भी अपने अपने न्यूक्लियस आए होंगे, करेक्ट? न्यूक्लियस आए तो यहाँ पे फिर से एक बार क्या हुआ? कैरियोकाइनेसिस हुआ, एक बार फिर से न्यूक्लियस डिवाइड करा. तो कैरियोकाइनेसिस तो 2 टाइम ही हो रही है. तो ये स्टेटमेंट कैसी होगी? अपने आप में ट्रू है. कैरियोकाइनेसिस 2 बार ही हो रही है. हमने देखा है अभी अभी कैरियोकाइनेसिस कितनी बार हो रही है? 2 बार हो रही है. दिस इज ट्रू. नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं. नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमसे क्या गिवन है? साइक्लिन्स आर प्रोटीन दैट एक्टिवेट प्रोटीन काइनेज टू रेगुलेट सेल साइकिल. साइक्लिन्स क्या है? प्रोटीन्स है जो एक्टिवेट करते हैं प्रोटीन काइनेज को टू रेगुलेट सेल साइकिल. अब हम इस पॉइंट को समझे तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई साइक्लिन होते क्या है, करेक्ट है? अब क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला है इन्होंने कि साइक्लिन प्रोटीन है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, साइक्लिन प्रोटीन ही होते हैं. और इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन होता है एक्टिवेट करवाना प्रोटीन काइनेज को. एक्टिवेट करवाना प्रोटीन काइनेज. काइनेज क्या है? काइनेज एक एंजाइम है. ये तो इसके नेम से पता चल रहा है हमें. काइनेज एक एंजाइम है और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है फॉस्फोराइलेशन.
क्या काम होता है इसका? फॉस्फोराइलेशन। अब हमने ये पॉइंट बोल दिया कि भाई साइक्लिन क्या कर रहा है कि वो फॉस्फोराइलेशन करवा रहा है, एक एंजाइम को एक्टिवेट करवा रहा है। बट इससे तो हमें क्वेश्चन को कुछ समझ नहीं है कि फॉस्फोराइलेशन होकर करा क्या ऐसे सेल साइकिल के अंदर। अब इस पॉइंट को देखेंगे। साइक्लिन ने क्या करे, प्रोटीन ने एक्टिवेट करवा दिया प्रोटीन काइनेज को। अभी प्रोटीन काइनेज एक्चुअली में क्या है, फॉस्फोराइलेशन करता है, इसकी एक्टिविटी फॉस्फोराइलेशन है। अब जब फॉस्फोराइलेशन हो रहा है तो यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन होता किसका है, यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन होता है एक एंजाइम का, विच इज नोन एज सीडीके। सीडीके एक एंजाइम है, एक होलो एंजाइम है। क्या है ये? होलो एंजाइम है, होलो एंजाइम, जिसका रोल होता है चेक पॉइंट्स के अंदर। किसके अंदर रोल होता है इसका? चेक पॉइंट्स के अंदर। जो सेल साइकिल के अंदर चेक पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट स्टेजेस के अंदर, जिसके अंदर चेक करा जाता है डिफरेंट चीजें। फॉर एग्जांपल ग्रोथ चेक करी जाती है सेल की, डीएनए में रेप्लिकेशन चेक करी जाती है, डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर कोई एरर तो नहीं है, ये चेक किया जाता है। स्पिंडल फॉर्मेशन चेक करी जाती है, राइट। ये सभी चीजों के लिए चेक पॉइंट प्रेजेंट होते हैं सेल साइकिल के अंदर, स्पिंडल अटैचमेंट के लिए। तो ये जो काम है, ये जो काम कौन करता है, ये काम करता है सीडीके, एक होलो एंजाइम है। और ये सीडीके वैसे रहता है इनएक्टिव पड़ा हुआ, कह रहा है कि भाई अभी मेरा मन सा नहीं है काम करने का, जब मेरी जरूरत आए ना तब मुझे बता देना, मैं काम करने को तैयार हूँ, बट अभी मेरी जरूरत नहीं है तो फिर मैं काम नहीं कर रहा हूँ। तो जब सेल ने एंटर करा सेल साइकिल के अंदर, जब सेल ने स्टार्ट करी सेल डिवीजन, तब हो जाता है इसका एक्टिवेशन। कैसे एक्टिवेशन हो जाएगा, इसके ऊपर आके अटैच हो जाता है फॉस्फोरस। क्या अटैच होगा, यहाँ पे आके फॉस्फोरस अटैच हो जाएगा। और ये फॉस्फोरस कब अटैच होगा, जब प्रोटीन काइनेज इसके ऊपर आके फॉस्फोराइलेशन करेगा। फॉस्फोराइलेशन का मतलब ही होता है एडिशन ऑफ फॉस्फोरस, किसी भी चीज के ऊपर, किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर फॉस्फोरस को ऐड करना इस फॉस्फोराइलेशन, करेक्ट। फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, और ये फॉस्फोराइलेशन हुआ किसकी वजह से, ये हुआ साइक्लिन की वजह से, जिसने क्या करा, प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करा। तो अल्टीमेटली रोल तो प्ले कर रहा है फिर साइक्लिन, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर ये ना होता तो प्रोटीन काइनेज एक्ट ना करता, प्रोटीन काइनेज एक्ट नहीं करता तो फॉस्फोराइलेशन नहीं होती, ये नहीं होता फिर सेल साइकिल के चेक पॉइंट काम नहीं करता, फिर पूरी की पूरी सेल साइकिल तो डिस्टर्ब हो जाती, ढंग से कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ भी हो जा रहा है, ना ढंग से सेल के अंदर ग्रोथ आई, ना सेल ने ढंग से एप्लीकेशन एरर करी, और कोई चेक ही नहीं कर रहा है, अपनी मर्जी से सब कुछ चले जा रहा है। फिर तो इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, रेगुलेट कर दी सेल साइकिल को, सो दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है, आफ्टर टेलोफेज फर्स्ट क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ। टेलोफेज फर्स्ट के बाद क्रोमोसोम के नंबर कैसे हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं हाफ में। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में कैसी है, बिल्कुल ट्रू है। अब इस पॉइंट को समझेंगे ट्रू कैसे है ये। अब अगर हम ये डायग्राम फिर से देखें जो हमने छोटा सा बनाया था, इसमें बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं। तो ये यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट है, मियोसिस फर्स्ट ये वाली, यहाँ तक के जो इसके प्रोसेस है मियोसिस फर्स्ट है, और जो ये वाले जो दोबारा सेल डिवीजन हुई है ये है मियोसिस सेकंड, करेक्ट। दो बार डिवीजन हुई, तो एक फर्स्ट डिवीजन हो गई, सेकंड डिवीजन हो गई। अब जो मियोसिस फर्स्ट है ये होती है रिडक्शनल डिवीजन, ये तो हम डायग्राम में दे सकते हैं। तो जो 2n थे यहाँ पे अमाउंट डीएनए का, वो इन सेल के अंदर nn रह गया था, क्लियरली दिख रहा है हमें, तो हाफ हो गया सब कुछ। तो हाफ डीएनए हुआ है तो भाई हाफ क्रोमोसोम भी तो हुआ, बिकॉज क्रोमोसोम के अंदर ही डीएनए प्रेजेंट है। तो ये स्टेटमेंट कैसे हो गई हमारी, बिल्कुल ट्रू हो गई। व्हाई, बिकॉज अभी हमने देखा कि डीएनए की अमाउंट हाफ हो रही है, तो डीएनए की अमाउंट हाफ होगी तो क्रोमोसोम की अमाउंट भी हाफ होगी, बिकॉज सबको पता है ये क्रोमोसोम है हमारा, ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर ही कॉम्पैक्टली अरेंज होता है डीएनए, ऐसे ही अरेंज होता है पूरे के पूरे क्रोमोसोम्स के अंदर। 24 के 24, 23 प्लस 1 सेक्स क्रोमोसोम पे अगर हम ह्यूमंस की बात करें। और ये फेज कौन सा है, टेलोफेज फर्स्ट है, तो टेलोफेज फर्स्ट के अंदर ही होता है मियोसिस के, बिकॉज अगर हम ये देखें टेलोफेज के अंदर क्या होता है एक्चुअली में, टेलोफेज के अंदर ये सेल है एक, सेल के अंदर दो अपने आप में बिल्कुल साइटोप्लाज्म डिवीजन हो गया, सब कुछ हो गया, कैरियोकाइनेसिस हो चुकी है, बस यहाँ पे क्या साइटोकाइनेसिस की देर, अंदर क्रोमैटिन प्रेजेंट है मस्त अपना दोनों सेल का, दोनों के पास अपनी अपनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है दोनों की, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनके पास अपने सारे सेल ऑर्गेनल भी प्रेजेंट है, सेंट्रीओल्स भी प्रेजेंट है, सब कुछ प्रेजेंट है, किसकी दे रही है, बस साइटोकाइनेसिस हो रहा है, दोनों के दोनों सेल डिवाइड कर जाए, इसी चीज की दे रही है बस। तो ये स्टेटमेंट कैसे हो गई, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू हो गई। तो इनकरेक्ट कौन सी है हमारी, इनकरेक्ट है हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट, डुप्लीकेशन ऑफ जीन्स ऑकर ट्वाइस इन मियोसिस, ट्वाइस नहीं हुए हैं, एक ही बार हुए। अभी हमने देखा था कि सेल दो बार डिवाइड करा था, क्या हुआ था, सेल ने 2 टाइम डिवीजन शो करी थी, मगर जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो तो सिर्फ एक ही बार हुई थी, हम देख ही सकते हैं डीएनए रेप्लिकेशन बस एक बार हुई है। सो आवर करेक्ट आंसर इज ए।
Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.